ओके। तो अलजेब्रा में सबसे पहले होता क्या है, अलजेब्रा वगैरह हमने डिटेल से देखा था ट्यूसडे को। मैंने कुछ थियरीज वगैरह करवाई थी, वहाँ पे एक्सप्लेन मैंने किया था कि अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, जनरली अलजेब्रा हम करते ही है, हम जो भी कोई चैप्टर आगे किए हैं जहाँ पे हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं एक्स वगैरह, तो दैट इज अलजेब्रा। ठीक है। ये सब कुछ हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। बेसिक जो पढ़ याद रखना है, बेसिक वो हमें याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमने किए हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होने चाहिए, यही काम आने वाला है आगे जाके। ठीक है। तो सब लोगों ने याद रख लिया होगा, ऐसा मान लेता हूँ मैं। ये आधे तो आते ही हो गए, कुछ नए थे जैसे कि अगर देखो, ये सब तो पता ही है, लेफ्ट साइड वाले जो है वो सब आप लोगों को पता है। राइट साइड पे अगर देखें ना, ये ट्वेल्थ वाला जो है, ठीक है, ट्वेल्थ वाला बहुत काम का है। बहुत बार डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं, जब बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल आते हैं तब जनरली हम ये ट्वेल्थ रूल अप्लाई करते हैं। तो ट्वेल्थ रूल जो अब आता है तब उसके हमें दो इक्वेशन याद रखने हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और ये सेकंड इक्वेशन। तो ये दो फॉर्मूला एक्चुअली हमें याद रखने हैं रूल नंबर 12 के लिए। ये बहुत जगह पे डायरेक्टली यूज हो सकता है। अगर सपोज 13, उसके ऊपर 13 रूल बनता है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप ही देखो यहाँ पे, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी 0 लिख लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। पूरा इक्वेशन, पूरा रूल मेरा 0 हो जाएगा। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC 0 हो जाएगा। पर ये ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो दैट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इक्वल इक्वल टू 3 ABC हो जाएगा। ये रूल बहुत बार आता है जनरली। एलजीब्रा के अगर 10 क्वेश्चन है ना, तो उसमें से 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही निकलेंगे जहाँ पे ये रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देन ये होल क्यूब वाला इक्वेशन है, बाकी सब तो पता ही है। यार 18th वाला रूल है, कुछ नए रूल। ये 12th, 13 एंड 18 कुछ नए होते हैं जो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। अगर अगर ये नहीं आता तो भी चलेगा, बट फिर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12, 13 और 18 बहुत इंपॉर्टेंट याद रखते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ तो ठीक है। तो बेस ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है। तो आज हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि और प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम्पल्स की। किसी को कोई डाउट है इससे पहले? अगर है तो जल्द से पहले बोल दे, फिर स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल्स। किसी ने लेक्चर देखा हो, लेक्चर में कोई समझ में ना आया हो तो अभी बोल दे, हम उसका डाउट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ एग्जाम्पल सर। स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो ना। हेलो। क्या? हाँ हाँ। बोलो बोलो बोलो। ए ए इज इक्वल्स टू √5 + 1 ए इज इक्वल टू √5 + 1। अपॉन एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ए इज इक्वल टू रूट 13 वाला फाइव प्लस एग्जाम्पल था वो। 13 वाला। अपॉन। हाँ, हाँ 13 अपॉन, वाला। एक मिनट, 13 रूट। वाला है ना, तो है मेरे पास, रुको रुको रुको, हाँ। देख लेते हैं यहाँ पे। ये वाला एग्जाम्पल ना? हाँ, ये। ओके, बता देता हूँ। देखो, एक जनरल रूल मैंने पहले बताया है लेक्चर्स को स्टार्ट होने से पहले कि अ, ये क्या है, ये देखो, ये फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट हमें एक रूल पता है, एक फॉर्मूला पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, राइट? दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ये हमें पता है। तो मैंने यहाँ पे यही सोचा कि अगर यहाँ पे 2AB हो जाए किसी भी तरीके से, तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ए बी जो ऑलरेडी था उसके अंदर एक और ए बी ऐड कर दिया मैंने, और एक ए बी माइनस कर दिया, क्योंकि ऐसे तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ना कुछ भी। तो मैंने इन शॉर्ट क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर में एक ए बी ऐड किया और एक ए बी माइनस किया, इस तरीके से मैंने कर दिया। तो किया तो वही है, मैंने एक ए बी ऐड किया, एक ए बी सब्ट्रैक्ट किया, तो हो क्या गया, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिमिलरली नीचे भी मैंने ऐसा ही किया, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? जिसने भी क्वेश्चन पूछा है उसका हाँ हाँ सर, बस यही था। यही यही था समझ ना? में नहीं आ रहा क्लियर ना? था। हाँ क्लियर हाँ ना? हाँ। हाँ, तो क्लियर। ऑलवेज याद रखो, ऐसा कहीं पे भी दिखे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कहीं पे भी आता है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है उसको सॉल्व करने के लिए। एक तो आप उसको इस तरीके से कन्वर्ट करके कर सकते हो, या फिर आपको एक और इक्वेशन पता है, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट?
ये आपके पास दो ही ऑप्शन है, बट सबसे बेस्ट केस इसमें यही सूट होता है, क्योंकि क्यूब का इस क्वेश्चन में कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि आप एक क्यूब करने जाओगे तो इसका क्यूब तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो डेफिनेटली मुझे यही रूल से जाना पड़ता, इसीलिए मैंने ये फर्स्ट वाला रूल अप्लाई कर दिया यहाँ। ओके, ठीक है, तो फिर और एग्जांपल करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा डायरेक्ट, तो जैसे लिखता रहता हूँ वो तो आप भी लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, if सर वॉइस बराबर नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? सर कुछ खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है। आ, अभी हो रहा है? नहीं सर नहीं। अभी नहीं हो। वो होगा मैं, क्योंकि मेरा ईयरफोन बिगड़ गए नए लाने, ठीक है, ऐसा लगता है। चलो करते हैं क्वेश्चन। इफ एक्स बाई वाई रेस टू a-4 is equal to y by x raised to 2a-5, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अगर ऐसा है देन फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ऑप्शन है आपके पास x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x इज इक्वल टू y और कैन नॉट बी डिटरमाइन। किसी को आइडिया आ रहा है क्या कर सकते हैं इसमें हम? बेस इक्वल करना होता है। सॉरी सॉरी, हाँ, बेस कैसे इक्वल कर सकते हो आप? मतलब सबसे पहले तो क्या करो, ये पावर सर्च इंडेक्सिस चैप्टर था, उससे रिलेट करना है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये x रेस टू a-4, नीचे y रेस टू a-4 इज इक्वल टू y रेस टू 2a-5 डिवाइडेड बाय x रेस टू 2a-5। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो आपको कुछ मिलेगा, वो जो भी मिल रहा है वो मुझे बताओ क्या आ रहा है। So x equals to y. ओके, वेरी गुड। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x और x का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ऊपर पावर में तो एडिशन ही होने वाला है, तो x रेज टू a-4 प्लस 2a-5 इज इक्वल टू y रेज टू 2a-5 प्लस a-4। फिर आ जाएगा x रेज टू 3a-9 और y रेज टू 3a-9। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पावर सेम आ गया आपका, और हमने पावर इंडेक्सिस सर्च में पता देखा था कि अगर पावर सेम है आपका तो आपका बेस भी कंपलसरी सेम ही होगा। पावर सेम है तो बेस भी सेम ही होने वाला है, इसलिए x इज इक्वल टू वाई आंसर आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी। किसी को डाउट? ओके,
जस्ट 2 minutes. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। आपको डेटा दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ये डेटा है आपका, आपको फाइंड करना है x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 प्लस 1। ये क्या आएगा? मैं जस्ट आपको स्टार्टिंग दे देता हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, ये जो फाइंड करने को बोला हुआ है हमें, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस 5x प्लस 1/x। न्यूमरेटर में ऐसा कुछ मिलेगा। डिनोमिनेटर को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? डाउट है तो बोलो यहाँ तक। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका? एक्स जो पावर 2 वाले हैं सब सेम पावर को एक साथ में लिखो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/x प्लस 3। मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो पावर साथ होने चाहिए उस तरीके से इसको लिखा। ठीक है, नाउ आगे देखें तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 5 इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। दिस विल बी दी x प्लस 1/x, दिस इज प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। नाउ देखो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया अभी। अभी ऑलरेडी आपको पता है x प्लस 1/x आपका 3 है, तो जहाँ पे x प्लस 1/x आपको 3 दिख रहा है वहां पे आप x प्लस 1/x जहाँ पे दिख रहा है आप वहां पे 3 लिख सकते हो। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है तो ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा 7। तो नाउ वैल्यू पुट करनी है सिर्फ हमें, ये इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका 7 है, 5 x प्लस 1/x 3 है प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7
So your answer will be 25/7. जिसको कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो तुरंत पूछ ले। आकृति पता चल रहा है? Yes, sir. ओके। मुद्रा? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ 3a minus 3 upon a is equal to 3, then find a cube minus 1 upon a cube plus 2। ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, 0, 2, 4 एंड 6। किसी का आंसर आया? तो करता है फिर। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 3 कॉमन दिख ही रहा है ना, सब में 3 कॉमन है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 0। आकृति किया आपने एग्जाम्पल? सर मेरा तो आंसर अभी 1 आ रहा है ऐसा। एक और बार करती हूँ सर। करो ना एक बार, इजी है, हो जाएगा।
सर 2 आ रहा है आंसर तो शायद। सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना ये थोड़ा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? यस सर। क्लियर है आवाज? यस सर। ओके, चलो मैं फिर से करता हूँ पूरा एग्जाम्पल।
सबसे पहले क्या करना है, 3a माइनस 3/a इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो 3 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आ जाएगा आंसर a माइनस 1/a इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, सो a माइनस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो a माइनस 1/a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, so a square plus 1/a square is equal to 3। यहाँ तक क्लियर है आकृति? यस सर। ओके, तो हमारे पास दो रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पे, a minus 1/a is equal to 1 and a square plus 1/a square is equal to 3। मुझे कैसे पता चला कि मुझे a square plus 1/a square फाइंड करना है? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a cube minus 1/a cube। हमें पता है a cube minus b cube का इक्वेशन ऐसा होता है, a minus b a square plus ab plus b square होता है। ठीक है, जहाँ पे a minus b होता है a square plus b square होता है, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे b की जगह पे 1/a लिख लूंगा यहाँ पे, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, a cube minus 1/a cube plus 2। ये जो मेरा क्वेश्चन है वो फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे a cube minus 1/a cube को कैसे लिख सकता हूँ, a minus 1/a a square plus 1 plus 1/a square, और a minus 1/a की वैल्यू 1 है, a square plus 1 plus 1/a square, इसमें a square plus 1/a square that is equal to 3, so this is 3 plus 1 plus 2, this is 4 plus 2, hence it is 6। हाँ यस सर, गॉट इट। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं फिर। क्वेश्चन 4, डेटा बहुत बड़ा है थोड़ा, आपको वो एक बड़ा एक फॉर्मूला दिया गया है, लाइक x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 is equal to 194। then find x, x की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा आपका। सो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम ही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सेम यहाँ पे आ रहा है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, बट नीचे चेंज हो जाएगा ना, नीचे क्या आ जाएगा देखो, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, सो नाउ इसको एक्सपांड करेंगे हम तो क्या आएगा देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसको एक्सपांड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, बट माइनस साइन इसलिए इसको हम प्लस 1 कर लेंगे, तो नीचे तो सिंपल, नीचे तो एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, 1 ही बचेगा, तो नीचे का देखना है जरूरत ही नहीं है, ऊपर का ही करेंगे, ऊपर भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या 4x स्क्वायर माइनस 2, बट इक्वल टू पता इक्वल टू 194 दिया हुआ है, ठीक है, सो दिस 4x स्क्वायर माइनस 2 is 194, so 4x square is 196, x square will be 49, hence x will be 7. आकृति समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, प्लीज एक बार बोल दीजिए करो कोई एक की हो गया तो हम आगे बढ़े, मुझे पता तो चले आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ, if a by 3 is equal to b by 2 is equal to c by 5, then find the value of c plus a whole square is to a plus b whole square is to b plus c whole square, ठीक है, ये रेशियो फाइंड करना है आपको, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियोज दिस। जिनको रेशियो जब तक जिन्होंने पढ़ा होगा उनको थोड़ा आइडिया होगा, अगर इस तरीके से डायरेक्टली अगर आपको दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ठीक है, a बाई 3 इज इक्वल टू b बाई 2 इज इक्वल टू c बाई 5 दिया हुआ है, उसका मतलब डायरेक्ट रेशियो दिया ही हुआ है आपको, कैसे दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 3x ले लो, b इज इक्वल टू 2x ले लो एंड c इज इक्वल टू 5x ले लो, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, फिर तो सिंपल हो गया, a प्लस सी करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 8x, तो 8x का स्क्वायर करेंगे तो 64x स्क्वायर, a प्लस बी करेंगे तो 25x स्क्वायर एंड b प्लस सी करेंगे तो 49x स्क्वायर, सो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
आपका फाइनल आंसर आएगा 64:25:49। ठीक है, यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, इफ x square by yz plus y square by zx plus z square by xy is equal to 3, then find value of x plus y plus z whole cube। देखो सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, समेशन है तो। सो यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे जेड एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई है। तो ऑब्वियसली जेड एक्स वाई जेड और एक्स वाई इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो मुझे नीचे एक्स वाई जेड लाना है, तो फर्स्ट केस में मुझे एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, सेकंड केस में मुझे ऊपर नीचे वाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और थर्ड टर्म में मुझे ऊपर नीचे जेड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3। तो देखो ये तो क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। यस मुद्रा, क्या करेंगे आगे। सर वो फॉर्मूला थी ना, यस एग्जैक्टली, कौन सी फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली, ए प्लस बी यस प्लस सी यस, इसका फॉर्मूला क्या होल। था, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। बट दिस इज इक्वल टू हाँ 0 है ना, क्योंकि ये दिस इज इक्वल टू दिस है। सो दिस ये टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा। तो इसके लिए ऑब्वियसली एक्स प्लस वाई प्लस जेड आप उल्टा भी ले सकते हो, ये भी 0 ही होगा। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, इससे ये पता चला कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो इसका क्यूब करोगे तो भी वो 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो और एक बार मैंने जो आगे रूल नंबर 12 13 बताया था, वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आकृति योग, ठीक है आगे बढ़े।
हाँ यस सर। ओके, Yes, sir. if x raised to 1 by 4 plus x raised to minus 1 by 4 is equal to 2, then find the value of x raised to 81 plus x raised to minus 80। ठीक है, देखो सब लोग यहाँ पे ट्यूसडे का जो लेक्चर हमने अलजेब्रा का रखा था, हमने यहाँ पे कुछ रूल्स पढ़े थे, अगर आपने देखा हो ध्यान से तो। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या बोला गया है कि a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू, अगर 2 है तो a रेज टू m माइनस 1 अपॉन ए रेज टू 0 आ जाएगा। a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 2 है तो a रेज टू m प्लस 1 अपॉन ए रेज टू n भी 2 आ सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट उसका उल्टा अगर आप करो, आप एकदम यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल लॉजिक लगाओ कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं कि आंसर 2 आएगा। आकृति, मुद्रा, x की मैं क्या वैल्यू रखूंगा आंसर 2 आएगा। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, मुझे x इज इक्वल टू कंपल्सरी 1 लिखना पड़ेगा। ये है क्या एग्जैक्टली exactly? ये कुछ ऐसा है ना, माइनस पावर मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ये ऐसा है, ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब x इज इक्वल टू 1 है, उसका वाला कोई भी वैल्यू होगी तो वो 2 आंसर आने ही नहीं वाला है। ठीक है, Yes, sir. वेट ना, तो इसका आंसर भी क्या जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, मतलब समझ दो इसका कितना भी पावर क्यों ना हो, 2 ही आंसर आने वाला है। Yes, तो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखो अगर 2 दिख रहा है तो मतलब खत्म, वो x इक्वल टू 1 ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं फिर, इफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन फाइंड x रेज टू 48 प्लस x रेज टू 42 प्लस x रेज टू 36 प्लस x रेज टू 30 प्लस x रेज टू 24 प्लस x रेज टू 18 प्लस x रेज टू 12 प्लस x रेज टू 6 प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, उसमें जो थोड़ा लॉजिक लगा है वो एक बार लॉजिक देखो क्या है, आ जाएगा।
सॉरी सर, नहीं आ रहा। ओके, करते हैं फिर। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इतना लंबा लंबा हो, और फाइनली एक क्वेश्चन में आपको एक हिंट दी होती है लास्ट में, इज एक्स रेज टू 6+1, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो उसमें आपको जो भी डेटा दिया हुआ है, वो डेटा को इसके फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, एक्स रेज टू 6+1। मतलब आपको ये जो डेटा दिया हुआ है x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 1, इसको आपको कन्वर्ट करना है एक्स रेज टू 6+1 में, ठीक है। तभी वो कैसे कर सकते हैं, उसके पहले समझना है कि एक्स रेज टू 6+1 एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, हाँ ये लाना है। चलो तो अभी x² प्लस 1/x² का अगर मैं क्यूब करता हूं तो x रेज टू 6 प्लस 1/x रेज टू 6 आ जाएगा, बट वो नहीं करना है यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे x² प्लस 1/x² दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x क्या हो सकता है, या फिर x माइनस 1/x क्या हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे करें अगर आगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² माइनस 1 प्लस 1/x² इज इक्वल टू 0। ओके, हमें पता है ये x³ प्लस 1, सॉरी मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है कुछ भी हिसाब से। ये क्यों मुझे फाइंड करना है, क्योंकि इससे मैं डायरेक्ट क्या बना सकता हूँ, x रेज टू 6 प्लस 1/x³ आ जाएगा ये, ठीक है, अभी जो मैंने फाइंड कर रहा हूँ। तो x³ प्लस 1/x³, उसका इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 1/x x² माइनस 1 प्लस 1/x², ठीक है। और ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, x रेज टू 6 प्लस 1 बाई x³ इज इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स x रेज टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। जो ऑलरेडी हमारा मेन एम था x रेज टू 6 प्लस 1, वो हमने यहाँ पे इस तरीके से फाइंड कर लिया। नाउ आंसर कैसे लाना है, इसको ढूंढ के आपको क्या करना है, अभी सब में से x रेज टू 6 प्लस 1 कॉमन निकालना है। जैसे कि ये है x रेज टू 48 प्लस x रेज टू 42, उसमें से मैं x रेज टू 48 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, x रेज टू 6 प्लस 1 बचेगा। सिमिलरली ये दो टर्म लेता हूँ, उसमें से मैं अगर x रेज टू 30 कॉमन निकालता हूँ तो x रेज टू 6 प्लस 1 बचेगा। नेक्स्ट दो टर्म लूंगा, उसमें भी सेम ऐसा ही करूंगा, x रेज टू 18 कॉमन निकालूंगा, x रेज टू 6 प्लस 1 हो जाएगा। देन आगे अगर देखें तो आगे तो ऑलरेडी x रेज टू 12 प्लस x रेज टू 6 है, तो x रेज टू 6 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 बाद में बाकी बचेगा। तो ये तो पता है x रेज टू 6 प्लस 1 0 है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, थर्ड टर्म भी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। सो दैट इज योर आंसर 1। सर तो मतलब जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चंस रहेंगे तो हमको स्क्वायर कर देना है। देखो क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मतलब क्या पूछा है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आपने जो अगर वो क्वेश्चन देखा हो, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जो क्लास में मैंने परसों लेक्चर में किया था, वैसा ही एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ पहले, क्योंकि ऐसा एग्जांपल हमने किया है तो थोड़ा आइडिया आएगा क्या करना है। देखो ये एग्जाम्पल था, उसमें हमें क्या दिया हुआ था, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया होता, ये होल स्क्वायर रूट 3 दिया था, तो मैंने क्या किया, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 ले लिया, ठीक है। बट अल्टीमेटली हमने क्या फाइंड किया, x रेज टू 6 प्लस 1 फाइंड किया। ओके, सो इसका मैंने x रेज टू 6 प्लस 1 कैसे लाया, इसका क्यूब करके लाया यहाँ पे मैं। बट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, x² प्लस 1/x² दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली उसका क्यूब करूंगा ना तो वो x रेज टू 12 आ जाएगा। तो मैंने क्या सोचा, मुझे क्या फाइंड करना है, x रेज टू 6 प्लस 1 फाइंड करना है मुझे, ठीक है। x रेज टू 6 मतलब क्या होता है, अगर मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, x³ प्लस 1/x³, अगर मैं कुछ हिसाब से ये फाइंड कर लूं
तो मैं ये फाइंड कर सकता हूं, और ये फाइंड करने के लिए मैंने इक्वेशन लगाया ऐसा। तो अल्टीमेटली आपका एम क्या होना चाहिए कि लास्ट में क्या दिया हुआ है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे ऐसा होता है एक्स रेज टू 4+1, तो मैं क्या फाइंड करता, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² फाइंड करता, क्योंकि इससे मुझे एक्स रेज टू 4+1/x² मिल जाता। और अगर एक्स रेज टू 4+1 यहाँ पे दिया होता तो ये डायरेक्टली हम डेटा यूज कर सकते थे, ठीक है। बट एक्स रेज टू 6+1 फाइंड करना था, इसलिए ये पूरा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी हमें आगे, ठीक है, ये सब करना पड़ा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन 9। ठीक है, ये तो सिंपल एग्जांपल है, मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। ऑप्शन ले देता हूँ इसके लिए आपको। ऑप्शन है ए इज इक्वल टू, ऑप्शन है 5/2, 25/3, 4 एंड 3। कुछ नहीं करना है, कुछ भी सोचना नहीं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सर 3 है। चलो करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया होगा सबसे पहले, तो √5+x प्लस √5 - x इज इक्वल टू 3√5+x माइनस 3√5 - x, ठीक है। नाउ माइनस वाले इकट्ठा कर देंगे, दोनों को साथ में ले लेंगे, तो ये 4√5 - x, 3 माइनस हो जाएगा ये 2√5+x, दिस इज 2√5 - x √5+x, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। सो 4 5 - x 5+x 20 - 4x इज इक्वल टू 5+x, 15 इज इक्वल टू 5x, hence x इज इक्वल टू 3, ठीक है, गुड। क्वेश्चन 10, if a plus b is equal to 3, ab is equal to -4, then find a cube plus b cube।
सर 63. देखो सबसे पहले तो इक्वेशन बताइए हमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो उससे ही पता चल जाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ए प्लस बी है ऑलरेडी, ए बी भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, तो वो फाइंड कर सकते हैं कैसे, इसका स्क्वायर कर लो। सो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2ab हो जाएगा, और ए बी तो है -4, -4, 9 प्लस 8 17 हो जाएगा। नाउ वैल्यू पुट कर लेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17, ए बी -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आंसर हो जाएगा आपका 63। वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं फिर, if x plus 1 upon x, x plus 1 upon x is equal to √13, then find x raised to 5 minus 1 upon x raised to 5। देखो सिंपल सी हिंट देता हूं, x रेज टू 5 कैसे बनता है, x रेज टू 5 कैसे बनता है, x रेज टू 2 इंटू एक्स रेज टू 3, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉजिक है, x रेज टू 2 इंटू एक्स रेज टू 3 इक्वल टू एक्स रेज टू 5 होता है, तो इसको आपको यूज करना है यहाँ पे। थोड़ा लॉजिक, एक बार स्क्वायर करो एक बार क्यूब करो, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो तो हो जाएगा। चलो करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 आ जाएगा।
ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूँ, एक अलग से मैं इसका क्या करता हूँ, क्यूब करता हूँ सपोज। तो देखते हैं क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3√13 इज इक्वल टू 13√13। सो x³ प्लस 1/x³ आ जाएगा 10√13। नाउ इन दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, तो x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 11 इंटू 10√3 110√13। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x⁵ प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x⁵ इज इक्वल टू 110√13 आ गया। तो x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 110√13 आ गया। ठीक है। नाउ x प्लस 1/x तो पता ही है, ऑलरेडी दिया हुआ है वैल्यू इसकी। तो x⁵ प्लस 1/x⁵ इज इक्वल टू 110√13 minus √13. So this will be 109√13. ये आपका आंसर आ जाएगा। सर ऐसे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप दे दोगे सिमिलर? वैसे लास्ट एग्जांपल था, मेरे पास 100 एग्जांपल्स हैं, उसमें से मैंने सिर्फ आपको 11 करवाए हैं। बाकी के एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, वो प्रैक्टिस करना, ठीक है। सर टोटल 89 एग्जांपल्स है, मुझे 89 एग्जांपल आप लोगों से कंप्लीट चाहिए ही चाहिए, तो ही अच्छा आएगा मतलब। और जो भी एग्जांपल्स अभी हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी मैं 100 क्वेश्चन देने वाला हूँ, और तो वो भी सब क्वेश्चन पूछे ही गए एग्जाम में, वैसे ही क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, तो आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि अगर एग्जाम में जाओगे और ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, तो वो कभी सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि एक दो बार ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व किए होने चाहिए, तब भी वो थोड़ा लॉजिक आता है कि क्या करना है। जैसे कि मुझे पता था कि x⁵5 है, तो x⁵5 मतलब x⁵2 इंटू x⁵3 होता है, तो इसलिए मैं एक बार स्क्वायर करूंगा, एक बार क्यूब करूंगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे लॉजिक तभी बनेगी जब हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस की होगी, राइट। तो एक काम करते हैं हम कि आज के लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ और प्रैक्टिस करने के लिए, इसको सॉल्व करो, और उसमें से अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो आप मुझे भेज सकते हो कभी भी। बट आज तक किसी ने भेजा नहीं है डाउट, तो मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि सब लोग सबको आता ही है। अगर इसमें नहीं आता है तो अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, टाइम लगता है इसको समझने में थोड़ा। ठीक है, तो फिर सर कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। हाँ सॉरी, अगर ऐसे आपने 5 यहाँ पे दिया है, अगर 6 होता तो हम 3 × 3 लेते ना। 6 होता तो नहीं, 3 × 3 नहीं लेते हैं, तो मैं क्या करता, x² प्लस 1/x² फाइंड कर लेता और उसका क्यूब कर लेता, ओके सर। है ना, तो वो तो x⁵6 हो जाता। 3 लेंगे तो नहीं आएगा आंसर? सॉरी सॉरी सॉरी, 3 × 3 लेंगे तो आंसर नहीं आएगा? मतलब ये अगर x⁵6 ऐसा है तो आप x⁵3 इंटू x⁵3 ऐसा, नहीं सॉरी सर, हाँ 2 × 3। हाँ कर सकते हो ना। देखो x³ प्लस 1/x³ फाइंड कर लिया, फिर अगेन x³ प्लस 1/x³ मल्टीप्लाई करोगे, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, वही कर रहे हो ना, आपने x³ प्लस 1/x³ का स्क्वायर किया। यस सर। x² प्लस 1/x² का क्यूब करो, या तो x³ प्लस 1/x³ का स्क्वायर करो, करना तो वही एक ही चीज हुई वो, है ना। ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो और मुझे भेजो डाउट आ रहे हैं तो इसमें। आएंगे, ऑब्वियसली आने ही चाहिए, ठीक है। ओके सर। तो फिर क्लोज करते हैं आज के लेक्चर को। बाय बाय। बाय सर। ओके बाय सर।